देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो है आप लोगों को विद्युत के 3 सूत्र के बारे में जानकारी दिया था कि किससे किसको प्रदर्शित करते हैं, किसका क्या मात्रक होता है और ये सूत्र कहाँ कहाँ पे यूज होंगे, कहाँ कहाँ पे लगेंगे। अब देखिए, अगले कुछ सूत्र और जो बचे हुए थे आपका, वो सूत्र लेकर के आए हैं। लेकिन सूत्र के बारे में अभी आप लोगों को बता रहे हैं, तो सूत्र आपको बहुत जरूरी है याद करना, और किससे किसको प्रदर्शित करते, किसका क्या मात्रक है। अगर आप नहीं जान पाएंगे तो सवाल, किसी भी सवाल को लगा नहीं पाएंगे। आगे चल करके हम आपको सवाल बताने वाले हैं विद्युत के, जितने भी विद्युत के सवाल हैं उसके विषय में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सूत्र बता रहे हैं, तो सूत्र आपको याद करना है। सूत्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सवाल को लगाने के लिए, और किससे किसको प्रदर्शित करते, किसका क्या मात्रक होता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं सूत्र के बारे में। और हमने यहाँ पे जो है, वहां पे हमने 3 सूत्र बताया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 3 सूत्र और आपके लिखे हुए हैं। 2 सूत्र और बताएंगे आपको, मतलब 11-12 सूत्र हैं टोटल विद्युत में। विद्युत का सवाल, जितने भी सवाल हैं इन्हीं सूत्रों पर लगेंगे सारे। तो देखिए, यहाँ पे जो 3 सूत्र हमने लिखा है उसके विषय में बातचीत करते हैं। ये तीनों सूत्र जो है हमारे हैं विद्युत ऊर्जा के हैं, क्योंकि हमने लिखा है W बराबर वी आई टी, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू बराबर बी स्क्वायर टी अपान आर। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा इसमें ज्ञात करना है। और जो है बाकी चीजें अगर दी गई होंगी तो विद्युत ऊर्जा आपको निकालना रहेगा। तो कहां पे कौन सा सूत्र कैसे लगेगा उसके विषय में चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमारा जो है W है, तो यहां पहले हम लिख भी देते हैं किसका क्या मात्रक होता है और किससे किसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा W। तो W जो होता है, W बराबर हमारा होता है जो है विद्युत ऊर्जा। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। मतलब विद्युत ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित करते हैं। V हमारा जो होता है, V बराबर होता है विभवांतर। मतलब पिछली वीडियो में भी हम बता चुके हैं, लेकिन दोबारा से फिर आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। I बराबर होता है हमारा विद्युत धारा, विद्युत धारा। और जो है T बराबर हमारा होता है समय, T बराबर होता है समय। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। फिर विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर होता है। और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। अब देखिए, तो हमने लिख दिया कि W क्या है, V क्या है, I क्या है, T क्या है और इसका मात्रक क्या क्या होता है। अब देखिए, अगर कोई भी सवाल आ जाए कि जो है विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए, और उसमें जो है विभवांतर दिया हो, विद्युत धारा दी गई हो और समय दिया गया हो, और विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है, तो पहला वाला हम सूत्र लगाएंगे। इसी तरह इससे कई कई जगहों पर यह सूत्र लग सकता है हमारा। जैसे मान लीजिए विभवांतर दिया गया है और विद्युत ऊर्जा दी गई है और धारा, विद्युत धारा दी गई है और समय निकालना है, तब भी यही सूत्र लगेगा। और विद्युत ऊर्जा दी गई है, विद्युत धारा दी गई है, समय दिया गया है, विभवांतर निकालना है, तब भी यही सूत्र लगाएंगे। मतलब ये 4 बार सूत्र यूज होगा, 4 सवाल के लिए ये सूत्र लगाया जा सकता है। चाहे हमको विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी हो, चाहे विभवांतर ज्ञात करना हो, चाहे विद्युत धारा ज्ञात करनी हो, चाहे समय ज्ञात करना हो, 4 जगह लगेगा। उसी तरह से दूसरा वाला जो हमारा सूत्र है वो है W बराबर आई स्क्वायर आर टी।
इसमें अब ये चीजें आपको पता ही है, क्या आई क्या है, आर क्या है, टी क्या है। तो आई जो है हमारा विद्युत धारा है, आर हमारा प्रतिरोध है, टी हमारा समय है। आर का हो लिख दें यहाँ पे, आर बराबर आप लिख दीजिए प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है ओम। यहाँ इसका मात्रक लिख दीजिए ओम। बाकी चीजें आपको पता है, आई क्या है, टी क्या है, आर हो गया प्रतिरोध। अब देखिए, अगर विद्युत ऊर्जा निकालनी है और उसमें विद्युत धारा और प्रतिरोध और समय दिया गया है, तो ये सूत्र लगाएंगे हम, दूसरा वाला। और यदि जो है विद्युत ऊर्जा दी गई है, प्रतिरोध दिया गया, समय दिया गया है, विद्युत धारा निकालनी है, तब भी यही सूत्र लगेगा। मतलब चार जगहों पर यह भी सूत्र यूज होगा। उसी तरह अगर प्रतिरोध निकालना है और विद्युत ऊर्जा दी गई, विद्युत धारा दी गई, समय दिया गया है, तो भी यही सूत्र लगेगा। अब देखिए तीसरा जो सूत्र है हमारा अगला, वो है W बराबर बी स्क्वायर टी अपान आर। तो अगर विभवांतर दिया गया है, समय दिया गया है और प्रतिरोध दिया गया है, तो हम ये सूत्र लगाएंगे। ये भी 4 जगह सूत्र हमारा लगेगा। अब देखिए दो हमारे सूत्र और हैं, वो क्या है, वो हमारा है 7वां जो सूत्र है, वो है श्रेणी क्रम का सूत्र। श्रेणी क्रम का सूत्र, श्रेणी क्रम का सूत्र। तो श्रेणी क्रम का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है R बराबर R1 R2 प्लस R3। अब ये जो R जो है, R को हम प्रदर्शित करते हैं तुल्य प्रतिरोध से। R क्या है हमारा, तुल्य प्रतिरोध है। अब देखिए, अब ये R1 प्लस R2 प्लस R3 ये क्या है, तो ये जो है जब हम सवाल आप लोगों को बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या है। जैसे कोई भी सवाल आ जाए कि जो है ये R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 6 ओम, R3 बराबर 8 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो ये सूत्र लग जाएगा। सवाल जब बताएंगे तब सूत्र समझ में आएगा, लेकिन अभी आप लोग सूत्र याद कर लीजिए, रट लीजिए कि श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, और अगला जो सूत्र है वो है समांतर क्रम का। तो और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, इसको आपको रट लेना है। आगे चल करके इन सूत्रों पे सवाल लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सूत्र कहाँ पे यूज होगा। समांतर क्रम का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये होता है हमारा समांतर क्रम का सूत्र। तो ये हो गया श्रेणी क्रम, ये हो गया हमारा समांतर क्रम। तो ये हमारे थे कुछ जो है महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानकारी। और अब हम आगे आप लोगों को बताएंगे सवाल इससे संबंधित। तो आप जितने भी ये सूत्र हमने बताया है और किससे किसको प्रदर्शित करना है, किसका क्या मात्रक होता है, ये सारी जानकारी आपको दे दिया है। ये सारा आप लोग एकदम रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि विद्युत के सारे सूत्र समाप्त हो चुके हैं। अब आगे हम आपको सवाल के बारे में बताएंगे। तो सवाल जब बताएंगे तो उसमें सूत्र लगेगा, इसलिए सूत्र अगर आपको याद रहेगा और किससे किसको प्रदर्शित करते हैं, किसका क्या मात्रक होता है याद रहेगा, तो आप बहुत ही आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। और कहीं पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई और भी सूत्र हो, या और भी कोई साइंस संबंधी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे जा करके कमेंट कर दिया करें कि सर जी यहाँ पे समझ में नहीं आया, या ये सवाल कैसे लगेगा। मतलब किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।